हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्लास 6 स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड का लेसन नंबर 6A स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो अभी हम बात करते हैं कि देयर आर 6 कॉन्टिनेंट्स, लेकिन 300 मिलियन ईयर पहले हमारी अर्थ के ऊपर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था और उस मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंगिया। और धीरे धीरे लगभग 300 मिलियन ईयर लगे उस एक सुपर कॉन्टिनेंट को फर्दर टुकड़ों में बंट के 6 पार्ट में बंटने के लिए। और ये जो थ्योरी दी थी ये दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने, और उनकी थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अभी आज जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं कि कैसे ये कॉन्टिनेंट्स बने हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ हम उसको कंबाइन करके पढ़ते हैं कि कैसे ये जो पोर्शंस थे वो एक दूसरे से अलग हो गए और 6 कॉन्टिनेंट्स में कन्वर्ट हो गए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्टोनिक थ्योरी आउटर सॉलिड लिथोस्फीयर जो है, मीन्स जो आउटर लेयर हमारी अर्थ की है वो बहुत सारी प्लेट से मिलके बनी है। तो उन जो सेवरल प्लेट्स हैं उन प्लेट्स को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बिलो द क्रस्ट ये जो कन्वेक्शनल करंट पैदा होता है, फिर ये क्या करता है अपने ऊपर जो उनके ओवरलाइंग प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, उनको पुश करता है। और इस मूवमेंट से जो क्रस्टल प्लेट्स मूव करती हैं उस मूवमेंट से पोजीशन एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स चेंज हो जाता है। बट ये कोई सडन प्रोसेस नहीं है, ये मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं इस प्रोसेस को। तो उन्हीं मीन्स जो हमारे कॉन्टिनेंट्स बने उन्हीं में से हम आज एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो 3rd नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। सो फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद वाले कौन से कॉन्टिनेंट हैं, चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू वन मैप। हियर इट इज़ गिवन द कॉन्टिनेंट्स। दिस इज़ द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट वन, दैट इज़ एशिया। आफ्टर एशिया सेकेंड नंबर पे आता है अफ्रीका। 3rd नंबर पे जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। 4th नंबर पे साउथ अमेरिका। देन आता है यूरोप एंड लास्ट में नंबर 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वन जो ऑस्ट्रेलिया है एंड द लार्जेस्ट वन इज़ एशिया। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका नियर अबाउट मोर देन 19 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ऑक्यूपाई करा हुआ है नॉर्थ अमेरिका ने। एंड इसमें वर्ल्ड की जो सेकेंड एंड 4th लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं कौन सी हैं ये, एक है कनाडा, दूसरी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये इसी एरिया में, इसी कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। नाउ द एक्सटेंट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, लैटिट्यूड। तो आई होप सो आप सभी को क्लियर ही होएगा कि ये जो लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये हमने अपनी फैसिलिटी के लिए अर्थ को डिवाइड कर रखा है नंबर ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स में। तो लैटिट्यूड्स होती हैं लेटी हुई लाइंस, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, दैट इज़ 0 डिग्री इक्वेटर। तो क्या है, ये लेटी हुई लाइन है। तो इसके जो भी साथ में पैरेलल लाइंस होती हैं वो सारे के सारे लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। और या फिर पैरेलल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं। तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो नॉर्थ अमेरिका है दैट इज़ बिटवीन 7 डिग्री नॉर्थ एंड 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिको जो एरिया है उसके बीच में से पास होती है, एंड आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा के बीच में। देन इट्स लॉन्गिट्यूड बोलते हैं जो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को। सो दीज आर द स्टैंडिंग लाइन। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 20 डिग्री वेस्ट से लेके 180 डिग्री वेस्ट तक। नाउ द कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हैज स्मूथ कोस्ट लाइन बट इट has many wide opening along the coastline, so there are many bays and gulfs। तो जो कोस्ट लाइन है नॉर्थ अमेरिका की वो लॉन्ग एंड स्मूथ है। स्मूथ का मतलब होता है ज़्यादा उसमें जिगजैग्स नहीं है, स्मूथली वो रन कर रही है, लेकिन इसमें
कुछ एक एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वाइड ओपनिंग्स हैं। तो ये जो ओपनिंग्स होती हैं कोस्टल एरिया में वो जनरली बेज एंड गल्फ्स होते हैं, और जो बेज एंड गल्फ्स होते हैं वो काइंड ऑफ ट्रेड पर्पस के लिए, जैसे कह लो कि हमने शिप्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना है तो उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन गल्फ ऑफ मैक्सिको, द हडसन बे, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस एंड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ्स एंड बेज हैं इस एरिया के। देन द बाउंड्रीज, नॉर्थ अमेरिका इज़ बाउंडेड बाय पैसिफिक ओशन ऑन द वेस्ट, Atlantic Ocean on the east and Arctic Ocean on the north and the Caribbean Sea on the south। तो ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पे ये जो पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है इसमें ये मेजर वाटर बॉडीज़ शो हो रही हैं। तो इन नॉर्थ अमेरिका को इन वाटर बॉडीज़ ने कह सकते हैं कि घेरा हुआ है, जहाँ कह लो कि नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ ये वाली वाटर बॉडीज़ हैं। ओके, सो अभी हम आगे पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका हैविंग नंबर ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो। तो आइलैंड होते हैं वो वाला लैंड पोर्शन जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है। सो हियर आर नंबर ऑफ आइलैंड, कैसे वाले हैं, कौन सी फीचर है दीज, इनमें से बहुत सारे कोल्ड एंड बैरन आइलैंड्स हैं। कोल्ड होता है काइंड ऑफ फ्रोजन एरिया, बहुत एक्सट्रीमली मीन्स ठंड होएगी वहाँ पे। बैरन होते हैं यहाँ पे जनरली कोई रहता नहीं है, एंड वेजिटेशन पेड़ पौधों की भी एब्सेंस होती है यहाँ पे। Greenland is the largest island of the continent. Baffin Island, Victoria Island, Ellesmere Island and Island of Newfoundland are some of the other important islands। तो ये सारे के सारे जो islands हैं वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हैं। A group of islands known as the West Indies is also included in this continent। तो वेस्ट इंडीज़ जो है ये भी इसी एरिया में, जो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड है उन्हीं का ही एक पार्ट है। तो अगर हम वेस्ट इंडीज़ को स्पेसिफाई करना चाहें तो वेस्ट इंडीज़ कोई एक इंडिविजुअल आइलैंड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सिमिलरली वेस्ट इंडीज़ भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल फीचर, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम वॉच द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।